नमस्कार दोस्तों आज सुबह से ही न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह हैप्पी पासिया का नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। क्या है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट और न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है कि इसको भारत एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, भारत लाया जाएगा अमेरिका से। अब आपने देखा होगा रिसेंटली तहव्वुर राना को भारत लाया गया था, जो कि भारत की काफ़ी बड़ी जीत बताई जा रही थी। लेकिन उस केस में क्या था कि ही वॉज वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड टेररिस्ट, मतलब पूरी दुनिया जानती थी कि वो एक आतंकवादी है। अब इस केस में क्या है कि हम बोलते हैं कि एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में आपने देखा होगा वहाँ पर एक परसेप्शन है कि उनको ये टेररिस्ट ना बोलकर कहते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर इसका एक्सट्रेडिशन हो गया, भारत लाया गया, तो लेट मी टेल यू, जो खालिस्तानी इशू है ना, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। मतलब खालिस्तानियों को धीरे धीरे करके हम वापस ला सकेंगे भारत में और सजा दे सकेंगे जो उन्होंने गुनाह किया है। और ये हैप्पी पासिया, लेट मी टेल यू, उसने बहुत सारे अटैक भारत के अंदर कराए हैं। ये आप देख सकते हो खबर, खालिस्तानी टेररिस्ट हैप्पी पासिया बिहाइंड ग्रेनेड 16 अटैक्स इन पंजाब टू बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसने किया क्या है और इसको कैसे भारत लाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं कि आज से स्टडी आईक्यू का 2026 का जो यूपीएससी बैच है स्टार्ट हो रहा है। आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि शाम 6 बजे से जो क्लासेस हैं, आज ओरिएंटेशन क्लास है, कल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये फोन नंबर दिया हुआ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प करेगी और इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, पर्सनल मेंटर भी आपको मिलता है, बहुत कुछ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हैप्पी पासिया है कौन। देखो, इसका पूरा नाम है हरप्रीत सिंह और ये बेसिकली बिलोंग करता है पंजाब। अगर आप देखोगे पंजाब में ये रहा अमृतसर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, उसमें ही एक जगह है, टाउन है अजनाला करके। ये आप देख सकते हो अमृतसर के जस्ट नदन साइड में, बॉर्डर के पास ही है बेसिकली। तो अजनाला से बिलोंग करता है ये। एंड ये किससे किससे एफिलिएटेड है आप देख सकते हो। एक तो BKI, दैट इज बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक बैंड खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट है जिसका लिंक आपको ISI के साथ देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा ये ISI सपोर्टेड जो टेरर नेटवर्क्स हैं, जो पाकिस्तान के थ्रू जो है फंड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। और नॉर्थ अमेरिकन जो खालिस्तानी डायस्पोरा ग्रुप्स है, स्पेशली US और कनाडा में, उनके साथ इसका जो लिंक है वो देखने को मिलेगा। सो ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑपरेटिव्स, जो कि ट्रांसनेशनल जो टेरर अटैक्स किए जाते हैं पंजाब के अंदर, तो उसमें ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करता है। अब इसने किया क्या है, हैप्पी पासिया, अगर आप देखोगे आरोप इसके ऊपर यह है कि इसने 16 से ज्यादा मेजर टेरर अटैक्स पंजाब में कराए हैं 2023 के एंड से लेकर 2025 के बीच में। जैसे ग्रेनेड एक्सप्लोजन हो गया, ID से ब्लास्ट हो गया, RPG रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक्स हो गए, टेरर फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, आर्म्स की स्मगलिंग हो गई। आपने देखा होगा, खबर आती रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे जो ड्रोन्स हैं उसके मदद से आर्म्स वगैरह भेजे जाते हैं, तो इन सब में ये लिप्त पाया गया। अच्छा, इसके ऊपर FIR और चार्जेस भी लगाए गए। 33 FIR फाइल किए गए पंजाब के पुलिस रिकॉर्ड में, अगर आप देखेंगे 10 लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए और फाइनली NIA ने यहाँ पर जो इंटरपोल ब्लू नोटिस है वो यहाँ पर ऑब्टेन करा लिया, ताकि फॉरेन में अगर ये पकड़ा जाए तो इसको भारत लाया जा सके। अब इसमें कुछ हाई प्रोफाइल अटैक्स किए थे। फॉर एग्जांपल, अमृतसर का जो तरन तारण है, वहाँ के पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से अटैक कराया गया था। गुरदासपुर में जो रिलीजियस साइट्स हैं, मार्केट है, वहाँ पर ID से ब्लास्ट कराए गए थे। जो पंजाब का बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पर जो इंटेलिजेंस और आर्मी इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर RPG से अटैक किया गया था। और ये जो अटैक था, इसका मेन मकसद ही यही था कि पंजाब में डिस्टेबिलिटी लाई जाए, मिलिटेंसी को रिवाइव कराया जाए, यहाँ पर जो रिलीजियस डिसहार्मनी है उसको क्रिएट किया जाए और लॉ एनफोर्समेंट के लिए चैलेंज खड़ा किया जा सके। ये इसका मेन मकसद था। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये US कैसे कब पहुंचा और साथ ही साथ अरेस्ट कब किया गया। मैं आपको बता दूं, 2021 में बताया जाता है कि जो मेक्सिको वाला बॉर्डर है, आप सब जानती हैं ज़्यादातर जो क्रॉसिंग है वो नीचे सदर्न साइड से मेक्सिको बॉर्डर, अलग अलग जो क्रॉसिंग्स हैं उसके थ्रू अमेरिका में होती है। तो 2021 में उसी रूट्स के माध्यम से जो है वो ऊपर गया, अमेरिका के अंदर एंटर किया और इसने कई सारे जो गलत आइडेंटिटीज हैं, नकली आइडेंटिटी, बर्नर फोन जो हो गया, इंक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता था, सिग्नल, टेलीग्राम, ताकि इसको ट्रैक ना किया
जा सके। और साथ ही साथ कैलिफोर्निया में जाकर ये रहने लग गया और अपने आप को ये ट्रक ड्राइवर बोलता था। और कम्युनिटी के जो मेंबर हैं प्रो खालिस्तानी डायस्पोरा के, उसमें ये पूरी तरह से शामिल हो गया। अच्छा, फाइनली 17 अप्रैल 2025 को ही FBI और US इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट ने इसको अरेस्ट कर लिया था कैलिफोर्निया में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बताया जाता है कि ये जॉइंट इंटेल शेयरिंग ऑपरेशन के थ्रू हुआ। भारत की जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पंजाब पुलिस, US होमलैंड सिक्योरिटी, सभी ने कोऑर्डिनेट किया ताकि इसको अरेस्ट किया जाए। और US ने यहाँ पर फाइनली भारत का जो इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो जो जारी किया था उसी के तहत एक्ट किया है और फुल कॉपरेशन किया है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसीडिंग्स कैसे चल रहा है। देखो, भारत ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है कि इसे भारत लाना चाहिए। ये जो हैप्पी पासिया है, अंडर द इंडिया US एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 1997 जो भारत और US के बीच में हो रखा है, इसके तहत अमेरिका को देना होगा। यहाँ पर की चार्जेस क्या लगाए गए हैं भारत की तरफ से, जो यूआपा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा लगाई गई है, एक्सप्लोसिव एक्ट का चार्जेस इसके ऊपर लगाया गया है, जो कई सारे और भी सेक्शंस हैं, मर्डर से रिलेटेड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, टेररिज्म, ये सब इसके ऊपर आपको भारत में देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि अभी चल क्या रहा है, क्या कैसे इसको लाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जो कोर्ट है वो एविडेंस का रिव्यू कर रही है और तब जाकर डिटरमाइन होगा कि क्या जो पूरा केस है वो एक्सट्रेडिशन का थ्रेशोल्ड मीट करती है कि नहीं। मतलब कि मान लो अगर ये लोग प्रूफ कर दिए, जो पासिया है वो क्या करेगा, वो असाइलम सीख करने की कोशिश करेगा। वो तो ये कहेगा कोर्ट को कि मेरा पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन किया जाएगा भारत में, मुझे ना जाने दिया जाए। वो कोशिश करेगा कि वो वहीं पर है। और पास्ट में भी अगर आप देखोगे, कई सारे जो खालिस्तानी फ्यूजिटिव्स हैं उन्होंने इसी का सहारा लिया है कि वो भारत नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारा केस जो है अमेरिका में ही निपट जाए। तो यहां पर उसकी भी कोशिश होगी। अब कोर्ट में अगर स्टैब्लिश कर देता है भारत, अमेरिका की सरकार, कि ये प्रॉपर आतंकवादी है, इसने कई अटैक किए हैं भारत के ऊपर और इसलिए जरूरी है कि भारत में इसका ट्रायल चले, तो इसको जो है भारत इजीली फिर एक्सट्रेडिट किया जा सकेगा। और इंडियन अथॉरिटीज यहां पर प्रॉपर डिटेल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिपेयर कर रही है ताकि टेररिस्ट इसको साबित कर सकें और इसको ये ना बोला जाए कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या है, इतना मायने क्यों रखता है। सबसे पहली चीज, ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है और फॉरेन बेस्ड जो खालिस्तानी मॉड्यूल है ना, उसके लिए बड़ा झटका होगा। स्पेशली ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है, US, ISI, बाबर खालसा, ये जितने भी हैं, और साथ ही साथ जो टेरर लॉजिस्टिक्स चेन है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। पंजाब, पाकिस्तान, ये जो ड्रोन्स के मदद से जो है जितने भी हथियार वगैरह गिराए जाते थे, डायस्पोरा के द्वारा फंडिंग की जाती थी, तो उसमें एक प्रकार से हम बड़ा हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो US है उसके ऊपर भारत पिछले काफी समय से आरोप लगाता आ रहा है कि वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को एक तरह से इग्नोर कर रहा है। जिस तरह से ये लोग आतंकवादी घटना करते रहते हैं, इसको ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म का पहनावा दिया जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो भारत ने बार बार इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि ऐसा ना किया जाए, इससे हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये एक्सट्रेडिशन होता है तो ये सीरियसनेस दिखाएगा कि हाँ, जो अमेरिका है वो भारत के साथ कोऑपरेट कर रहा है। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कई, अगर मान लीजिए सक्सेसफुल एक्सट्रेडिशन हो गया, भारत एक बार ये आ गया, तो और भी कई सारे जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, चाहे गुरपतवंत सिंह पन्नू हो गया जो कि काफ़ी समय से आग उगलता रहता है भारत के खिलाफ, परमजीत सिंह पंजवार हो गया, हरदीप सिंह निजात जो कि ऑलरेडी मारा गया है, ठीक है, ये भी मारा गया है परमजीत सिंह पंजवार। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, इसको भारत क्या लाया जा सकता है अगर ये आ गया हैप्पी पासिया, तो एक बड़ी जीत आप कह पाएंगे। सिमिलर प्रेसिडेंट मैं आपको बताता हूं, पोर्चुगल से अबू सलेम को लाया गया था, एक्सट्रेडिट किया गया था 2005 में। डेविड हेडली को भी भारत चाहता था कि भारत आए अमेरिका से, लेकिन वो क्या है, गवाह बन गया, सरकारी गवाह जिसको कहते हैं, और इसको फाइनली जेल में डाल दिया गया था। और इसके अलावा यसीन भटकल हो गया, नेपाल में इसको कैप्चर किया गया था 2013 में। और हैप्पी पासिया देखते हैं कि क्या ये आता है कि नहीं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए, हैप्पी पासिया का जो अरेस्ट है ये एक लैंडमार्क इवेंट है भारत की जो जंग चल रही है ना खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर, उसके तहत। और अगर ये एक्सट्रेडिट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक मेजर डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक विन होगा। ग्लोबल जो फ्यूजिटिव्स हैं वो अब आगे छुप नहीं पाएंगे, वो बेसिकली भारत में गतिविधि करते रहते हैं और फॉरेन कंट्रीज में मजे लेते हैं, तो वो चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार होगा। देखते हैं हो पाता है कि नहीं ये चीज़, बट आई होप कि ये जो
खबर चल रही थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत ने कितने देशों के साथ ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं वो साइन किए हैं? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। अगर आप 2026 में प्रीलिम्स देंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है और अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो भी आपको पैकेज चुनना है वो चुन सकते हैं। या फिर आप काम करिए, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।